उसका भेद नहीं है साधना का। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। मोक्ष प्राप्त करना है तो यही उपाय है कि इसका भेद मिल जाए, साधना का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का। और ऐसा भेद देने वाले 6 सदगुरु तो नहीं है, 7वें सदगुरु ही ऐसा भेद देते हैं। केवली भगवंत ही ऐसा भेद देते, केवल्य की भक्ति करने वाले जन ही ऐसा भेद देते, भेदी जन ही ऐसा भेद देते। तो जब तक ऐसे भेदी जन, संत, सदगुरु, केवली भगवंत का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक परम मोक्ष से दूर रहो। और इस 84 के फेरे में जाते आते रहो। 3 लोक का फेरा हो, काणी बेल फिरे जू सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बना। ये निर्णय नहीं सुना, ऐसे संत मत को धारण नहीं किया और ऋषि मत में लगे रहे, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के उपायों में, शुभ अशुभ के उपायों में ही लगे रहे। तो शुभ और अशुभ के दोनों ही उपाय तो बंधन का कारण है, मुक्त नहीं करते। ऐसा निर्णय कोई सुने, बिन निर्णय सुनिया बिना, भक्ति करे जुग माय, से नर जुग में अवतरे, लोग किणी नहीं जाए, लोग किणी नहीं जाए, मोह घर को घर माही, अंत काल में जीव छाड़ कौन दिशा जाए, सुखराम एक नहीं पहुंतिया, अब ना पहुंचे आए, बिन निर्णय सुनिया बिना, भक्ति करे जुग। दिशा का ही ज्ञान नहीं है, मार्ग का ही पता नहीं है, कौन सी दिशा में जाएगा अंतकाल में जीव छोड़कर। उसको सही दिशा पहले से ही मिलेगी, सही मार्ग पहले से ही मिलेगा, तब न जा पाएगा उस मार्ग पर। पता ही नहीं है उसे कहाँ जाना है, गांव जाना है, गांव जाना है। अरे भी कौन से गांव जाना है, गांव का नाम तो बता। नहीं, नाम तो नहीं पता, बस गांव जाना है, गांव जाना है। तो कौन से मार्ग का चयन करेगा? तो बिन निर्णय सुनिया बिना, भक्ति करे जुग माए। इस संसार में आकर भक्ति भी कर रहा है, वो किस प्रकार से हो रही है? चालन की श्रद्धा गणी और फिर गोता खाए। भक्ति तो कर रहा है, अपना समय तो लगा रहा है, चल भी रहा है, लेकिन वापस गोते खा रहा, बार बार घूम फिर के आ जा रहा। हद को छाड़ गया बेहद में, तो ही रीतो फिर आए, फिर के आ जाता। पहले आया था फिर वापस आ जाता, क्योंकि ऐसा निर्णय नहीं सुना केवल ज्ञान का, निष्पक्ष ज्ञान का, राग द्वेष से रहित होने के ज्ञान का। बिन निर्णय सुनिया बिना, भक्ति करे जुग माए, से नर जुग में अवतरे। वो वापस इस संसार में अवतार लेकर आ जाए। अब वो अवतार किसी भी देह का हो सकता है। लोग किन्हीं नहीं जाए, लेकिन वो लोक में नहीं पहुंचेंगे, परलोक में नहीं पहुंचेंगे, संतों के देश में नहीं पहुंचेंगे, रामजनों के देश में नहीं पहुंचेंगे, जुग में ही रहेंगे। ये जुग यानी त्रिलोक, स्वर्ग मध्य पाताल, यहीं तक सीमित रहे। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। सदगुरु की मेहर किया, ये निर्णय, ये डिसीजन सदगुरु दे रहे कि भाई अब आप विचार करो इस बात पर कि शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासे। इस पर तो विचार करो, इस साख पर कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपन भक्ति कर रहे हैं तो कौन सी भक्ति कर रहे हैं? क्या शुभ अशुभ से रहित भक्ति है या शुभ अशुभ के संग भक्ति है? शुभ अशुभ से रहित तो एक ही है केवल, बस पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा,
जहां सु रहो लिबलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम के बिना जितने भी करनी और क्रिया करने में आती है वो सब कर्मों को बांधने का उपाय है, काटने का उपाय है। अब कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पाप कर्म और दूसरे होते हैं पुण्य कर्म। तो पाप कर्म तो बंधन है ही है, लेकिन संग में पुण्य कर्म भी बंधन है। पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ी है दुख मानना पड़ेगा। पाप तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की सांकड़ है, सोने की चैन है, सोने की जंजीर है। अब सांकड़ चैन जंजीर किस में भी बंधे हो, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, क्या फर्क पड़ता है? बंधे तो हुए, छूटे तो नहीं है, मुक्त तो नहीं हुए। किसी भी चैन से सांकड़ से बांध दिया जाए, बंधे तो रहेंगे। जन्म मरण से रहित तो नहीं हुए। सांकड़ बंदियों सिए पछतावे, अब को कौन छुड़ावे। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। शेर स्वतंत्र है, जंगल का राजा है, जंगल में घूमने वाला है, लेकिन कोई उसे सांकड़ में बांध दे तो फिर उसे बड़ा पछतावा होता है। इसी प्रकार से कर्म करनी क्रिया शेर को सांकड़ में बांधने के समान है। फिर स्वतंत्र होकर विचरण नहीं कर सकता, जम के अधीन होकर। जैसे जैसे जम कर्मों का भुगतान कराता है वैसे वैसे भुगतान पाना पड़ता है। सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमराण, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक बिराण। तो ऐसा निर्णय सुने बिना सच्ची भक्ति हाथ नहीं लगती। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने को दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। जो देही के अंदर निरंतर रूप से अनवरत रूप से भीतर ही भीतर में होने लगे। जिन पाया जिन गढ़ ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सुरत समेट नाम में धरी। ऐसा निर्णय सुने बिना, बिन निर्णय सुनिया बिना, भक्ति करे जुग में आए। सेनर जुग में अवतरे, वापस इस संसार में आए। लोक किणी नहीं जाए, परलोक नहीं जाएंगे, चौथे लोक नहीं जाएंगे। लोक किणी नहीं जाए, मोह घर को गरमाई। क्योंकि क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनका मोह रह गया। किस में रह गया मोह? घर में ही रह गया मोह। अब जहां मोह रह गया, अंतमति सुगति, अंत काल में होती वासना। जहां में बासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। मोह जब रह गया घर में, मोह जब धन में रह गया, खजाने में रह गया, तो क्या बन जाएगा? सांप बन जाएगा। सांप की योनि प्राप्त कर लेगा और धन और खजाने के ऊपर रक्षा करेगा मोह। मोह यदि धन में रह गया, अब जिस जिस चीज में जैसा जैसा उसका मोह रह गया, वैसी वैसी वो योनि धर कर वापस आ जाएगा। तो ये मोह की फांसी को काटने वाले, वासना इच्छा चाहना को काटने वाला, मिटाने वाला मोह। भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। केवल एक राम जी का नाम का सुमरण से ही सारी वासना, चाहना, इच्छा, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कट सकते हैं। इसके बिना नहीं करते। ये मोह की फांसी को काटने वाला केवल नाम, निज नाम। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई। सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। पार ब्रह्म के लोक, परमात्मा के देश में भेजने के लिए मुझे भेजा गया है सदगुरु ने। किसने भेजा? सदगुरु ने भेजा। गुरुपद देश से आया हूं मैं और सदगुरु ने मुझे भेजा है कि जितनी भी आत्म सुंदरियां हैं, इन सब का विवाह परमात्मा के साथ करा दो और हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा के
घर की प्राप्ति करा दो, निज घर की प्राप्ति करा दो, जहां जाकर ये आनंद से रहे और वापस से वो निज घर छोड़ना नहीं पड़े और वो आनंद कभी कम भी नहीं हो। अबिचल वर की प्राप्ति करा दो, ऐसा खांडा देकर भेजा है। ये खांडे के दोनों तरफ तलवार है, पाप को भी काट देता है, पुण्य को भी काट देता है। दोनों ही जब तक नहीं कटेंगे तब तक धर्मराय का खत नहीं फटेगा, और जब तक धर्मराय का खत नहीं फटेगा तब तक धर्मराय नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देगा, और नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देगा तो चौथे लोक में नहीं जा सकते बिना उससे मुक्त हुए। दे धरे जाता धोखा, साचा नाई कोई रे, देता देता सब दे चुके, जब खत फाटे सोई। खत कब फाटेगा? देह धरे जहां था धोखा, जब तक देह धर रहे तब तक तो कर्मों का धोखा है, जन्मने मरने का धोखा है। जब भी तो देह धरा है, कुछ कर्म बाकी रह गए, उन कर्मों को भोगने के लिए तो देह धरा है। देह धरे जहां था धोखा, साचा नाही कोई दे, देता देता सब दे चुके, तब खत फाटे सोई। ये सब जो कर्म है उतरेंगे, समाप्त होंगे, तब जाके वो धर्मराय का खत फटेगा और तब जा पाओगे, तब वो नो ड्यू सर्टिफिकेट देगा। चित्रगुप्त लेखन दरमेली, पाप पुण्य खत फाड़े। हाँ, जब फिर बाद में जब है चित्रगुप्त लेखन दरमेली, जब ऐसा निजनाम सतनाम कुदरत कला नियंचर जागृत हो जाएगा जो पाप पुण्य को समाप्त कर देता है, तब जाके चित्रगुप्त लेखन दरमेली और पाप पुण्य खत फाड़े। पाप पुण्य के पुराने खत है वो सब फाड़ देगा, क्योंकि हिसाब समाप्त, कट गया, अब कुछ नहीं। लोग किणी नहीं जाए मोह घर को गरमाए, जिसका मोह घर में रह गया वो तो वापस आ जाएगा, जिसका मोह संसार में रह गया वापस आ जाएगा, क्योंकि संसार के सुख अभी अच्छे लग रहे हैं तो मोह संसार में रह जाता है, तो उन सुखों को भोगने के लिए फिर आ जाता है देह धर, और उसको जैसी जैसी देह अच्छी लगती है कि इस देह में सुख ज्यादा है, वो देह धर लेता है। अंत काल में जीव छाड़ कौन दिशा जाए, अंत समय में उसे दिशा का ही पता नहीं है, द्वार का ही पता नहीं है, रास्ते का ही पता नहीं है, मंजिल का ही पता नहीं है, क्योंकि ऐसा मंजिल का ज्ञान कभी सुना ही नहीं। सब लोग कहां तक जानते बात? स्वर्ग, मरने के बाद कहां गए? स्वर्गीय हो गए। स्वर्ग से आगे की बात कौन जानता? वैकुंठ है स्वर्ग के आगे, बहुत कम जानते। ऋषि मत में वैकुंठ तक पहुंच जाते ऋषि लोग, नवदा भक्ति करने वाले वैकुंठ तक पहुंच जाते, विष्णु के पद की 4 मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, जैसी जैसी भक्ति करते हैं, जैसे जैसे अंग की भक्ति करते हैं, वैसा वैसा वो विष्णु लोक में वैकुंठ में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वहां से भी फिर आने की रीत है, स्वर्ग से भी फिर आने की रीत है। इसीलिए देवता कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछ। ऐसा निर्णय आप देवता सुना रहे, ये निर्णय जो महाराज सुना रहे हैं, स्वर्ग में बैठे हुए देवता कह रहे, क्या कह रहे? हे प्रभु हमको मानव तन देना फिर से, क्योंकि पहले हमें मिला था। मृत्यु लोक होता नरदेही, होते थे हम नरदेही में थे पहले, मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा। क्यों नहीं संचा? क्योंकि ऐसा निर्णय नहीं मिला सुनने को, हमको ऐसा ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ संतों का, केवली भगवंतों का, इसलिए हमने राम नाम का संचय नहीं कर पाए। यदि कर लेते तो आज यहां नहीं होते, स्वर्ग में नहीं होते। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा। क्या किया हमने यहाँ पर मृत्यु लोक में आकर? जप तप व्रत यज्ञ किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बंचा, क्योंकि हमको पता ही इतना ही था कि स्वर्ग में बहुत सुख है, तो हमने वही इच्छा की कि हमको स्वर्ग के सुख मिल जाए, मिल गया स्वर्ग। अब यहां आकर हम दुखी हो रहे हैं, उल्टे ज्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमें आगे की सूझ रही है कि जितने हमारे पुण्य सुकृत है वो हम यहां भोग लेंगे, और हमारे पुण्य और सुकृत फूटने के बाद हमें वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा, और पापों को भोगने के लिए तो पशुओं की योनि प्राप्त होगी। पुण्य तो हमने यहां भोग लिए, अब पाप तो बाकी रह गए भोगने के लिए।
पहले पुण्य भुगताते हैं और फिर पाप भुगताते हैं, दोनों न्यारे न्यारे भुगताते। पहले सुख भुगताते और फिर दुख भुगताते, अलग अलग भुगताते, एक साथ नहीं भुगताते। तो थोक में सुख तो हमने यहां भोग लिए, अब थोक में दुख भोगने के लिए पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा। अब जो मनुष्यों की योनि में है उनके न तो थोक में दुख है और न थोक में सुख है। उनके दुख सुख थोड़े थोड़े, थोड़ा थोड़ा सभी दुखी, सुखी राम का दास। यहाँ थोड़े थोड़े दुख है सबके, मनुष्यों के, पशुओं के बहुत ज्यादा दुख है और देवताओं के बहुत ज्यादा सुख है, एक्सट्रीम सुख और एक्सट्रीम दुख। लेकिन यहाँ मनुष्य योनि में थोड़े थोड़े सब है, सुख दुख, कभी खुशी कभी गम, यहाँ चलता रहता है, थोड़ा 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 सब है यहाँ पर। तो इसीलिए देवताओं को आगे की सूच रही कि हमको पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है परमात्मा आप हमारे ऊपर थोड़ी सी कृपा करो, क्योंकि हमारे यहाँ पर कार्णिक देह है, कार्जिक देह नहीं है। कार्जिक देह के अंदर तो हम जैसा चाहे करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हमारी ये देवताओं की योनि भोग योनि है। हम सुख भोगने के लिए हमें योनि प्राप्त हुई है, तो हम यहाँ नया कृत्य नहीं कर सकते। हाँ, हम अरदास कर सकते हैं परमात्मा से कि हमें फिर से कार्जिक दे देना। और ऐसी कार्जिक देह में जाकर अब हम क्या करेंगे, हमें अक्कल लग गई, अब क्या करेंगे। पहले अक्कल नहीं थी, अब अक्कल लग गई। क्या अक्कल लगी, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ नाई। अब हम केवल की भक्ति करेंगे, ऐसी अक्कल हमें लग गई। अब यहाँ आकर पता चल गया कि स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं है, ये भी खुटे ही जाने वाले, जन्म मरण से हम रहित नहीं होने वाले यहाँ आकर भी। अंतकाल में जीव छाड़ कौन दिशा जाए। दिशा का जब तक भान नहीं होगा, दिशा का जब तक बोध नहीं होगा, दिशा का जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब वो कहाँ जाएगा पता नहीं उसे, कहाँ जाना है मंजिल है ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्य विहीन जिंदगी है। किसके लिए जी रहे हैं पता नहीं, जब तक मरे नहीं इसलिए जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं, क्योंकि मरे नहीं अभी तक, इसलिए जी रहे हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं आपके जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य तो होना चाहिए, टारगेट तो होना चाहिए कि हमें क्या करना है और कहाँ पहुंचना है। ऐसा लक्ष्य बनाओ, टारगेट बनाओ कि जिससे जन्म मरण से रहित हो जाए और आत्मा बार बार 84 में नहीं आए, गर्भवास के दुख नहीं झेले, धर्मराय के कष्ट नहीं भुगते, पाप पुण्य के कष्ट नहीं भुगते। ऐसा काम कर लो अभी आकर, क्योंकि बड़े भाग मानव तन पाया, सुर दुर्लभ सब संत ही गाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिमारा। सो परतर दुख पाव से सिर धुनि धुनि पिछताए, काल ही करमी ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग्य से मिला, परमात्मा ने कृपा करके दिया है। अरदास की प्रार्थना की तब जाके दिया। आपकी प्रार्थना के ऊपर आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई, परमात्मा ने कृपा कर दी और मिनखा दे दी फिर से। और पहली बार नहीं दी, कितनी बार हो गई, कितने युग बीत गए, बार बार परमात्मा कृपा कर रहे हैं, बार बार मिनखा दे रहे, लेकिन ऐसा निर्णय सुनने को नहीं मिल रहा, ऐसा ज्ञान नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से बार बार जन्म मरण में जा रहे। आज दिन तक नहीं मिला, यदि आज दिन तक मिल गया होता तो वापस इस देह में नहीं होते। अभी आज से पहले कितनी बार इस जीवात्मा ने देह धरी है। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव है, लेकिन इस जीवात्मा ने कितनी बार देह धरी है वो पता नहीं, और देह धरकर कितने बार क्या कर्म किए वो नहीं पता। तो अंत काल में जीव छाड़ कौन दिशा जाए। दिशा का ही नहीं पता, मार्ग का ही नहीं पता, द्वार का ही नहीं पता कि कौन से गेट से जाना है। गेट नंबर तो पता कर लो, गेट नंबर 10 है जाने का। 10 नंबर गेट से जाओगे तो सीधे परम मोक्ष में जाओगे। इससे पहले के 9 गेट हैं, उन 9 गेटों से जो जाता है वो धर्मराय के पास न्याय कराने जाता है। दो आंखों से, 2 कान से, 2 नाक से, मुंह से, गुदा लिंग से, ये 9 दरवाजे। इन 9 दरवाजों पर जम के दूत आकर बैठ जाते हैं और जीव को निकाल कर ले जाते हैं।
लेकिन 10वें द्वार पर नहीं बैठ पाते। 10वां द्वार गुप्त मार्ग है, ये संतों का मार्ग है, केवली भगवंतों का मार्ग है। इस मार्ग की, इस दिशा की किसे गम है, जानकारी है, कभी सुना है 10वां द्वार भी कुछ होता है? अंतकाल में जीव छाड़ कौन दिशा जाए, कौन से द्वार से निकल कर जाएगा अंतकाल में? क्या 9 दरवाजों से जाएगा या 10वें से जाएगा? 10वें से जब न जाएगा जब जीते जी खोलेगा, पहले खोलेगा, फिर तो खुलने वाला नहीं है, बंद है ये तो। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जी बंद, ऐसे थोड़ी खुलेगा बजर दरवाजा। इसको खोलने के लिए निज नाम चाहिए, सतनाम चाहिए, कुदरत कला चाहिए, नेचर चाहिए। वो संतों की, सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होगा। हे भूप निज नाम मुकमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सूझा गतनाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन माई। अंतकाल में जीव छाड़ कौन दिशा जाए, कौन सी दिशा में जाएगा, कौन से द्वार से जाएगा, कुछ पता है कि नहीं? सुखराम एक नहीं पहुंचिया, अब ना पहुंचे जाए। इस ज्ञान, 10वें द्वार का ज्ञान हुए बिना, इस परम मोक्ष की मंजिल का भान हुए बिना, समझ हुए बिना आज दिन तक एक भी नहीं पहुंचा। और अब तक जिसे ज्ञान नहीं हुआ है वो भी नहीं पहुंचेगा। सुखराम एक नहीं पहुंचिया, ना पहुंचे जाए, बिन निर्णय सुनिया बिना भक्ति करे जुगमाए। बिना निर्णय के सुने कोई भक्ति करे तो क्या करे? बड़ बेटा खाता फिरे, घूम घाम के आ जाएगा इधर ही इधर, और परम मोक्ष में नहीं न जा पाएगा। बांधा और सकल पिछता सिरे, बांधा और सकल पिछता सी, मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी। मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी रे। बांधा और सकल पिसता रे, बांधा और सकल पिसता सी। अब तो सकल करते है हासी, नवी बात आखाई। अब तो सकल करते हैं हासी, नवी बात आकाई। माया वेद भरम में भूला, सत्य पिछाणे नाही। माया वेद भरम में भूला, सत्य पिछाणे नाही रे। बांधा और सकल पिसता रे, बांधा और सकल पिसता सी। सत सत कहे तिके सत ओ है, नियंचर सो ओई। सत सत कहे तिके सत ओ है, नियंचर सो ओई। कुदरत कड़ा के वेसो आहे, निरखे परख लो कोई। कुदरत कड़ा के वेसो आहे, निरखे परख लो कोई रे।
मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी। मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी। रे बांधा और सकल पिसतासी। रे बांधा और सकल पिसतासी। कै सुख राम ताण कर के मुँह, परमारथ के ताई। कै सुख राम ताण कर के मुँह, परमारथ के ताई। सत स्वरूप की आज्ञा मोने, हंस तारु जग माई। सत स्वरूप की आज्ञा मोने, हंस तारु जग माई। रे बांधा और सकल पिसतासी। रे और सकल पिसतासी। मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी। मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी। रे बांधा और सकल पिसतासी। रे बांधा और सकल पिसतासी। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने राम